नई नवेली दुल्हन काव्या शाम के समय होने वाले रिसेप्शन के लिए तैयार हो रही थी, जिसके लिए वह ससुराल से चढ़ाया हुआ हार पहनने वाली थी। तभी उसके पति केशव मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में हार उसके गले में पहनाकर बोले, दूसरा हार कहाँ है, लाओ उसे भी पहना दूं। दूसरा हार? वह तो मैंने दीदी को दे दिया, काव्या ने केशव से कहा। तो केशव आश्चर्य से बोला, तुम तो दूसरा हार दीदी को क्यों दे दिया? तुम्हारे गले में एक हार देकर लोग क्या कहेंगे, बहू ने सिर्फ एक हार पहना है। यह सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए बोली, यदि कोई मुझसे हार के बारे में कहेगा तो मैं बोल दूंगी, मुझसे ज्यादा दिखावा करना पसंद नहीं है। शादी में एक बहू गले में दो हार पहने और दूसरी बहू के गले में कुछ भी ना हो, या मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैंने एक हार दीदी को दे दिया है। काव्या की बातें सुन केशव को कुछ समय पहले की बात याद आ गई, जब घर में धूमधाम से उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। उसके मम्मी पापा ने घर में शादी के लिए हलवाई, कपड़े, खान पान, सजावट सभी तैयारियां कर ली थी। बस दुल्हन के लिए गहने बनवाने बाकी रह गए थे। एक दिन जब उसके पापा गहने बनवाने के लिए घर से पैसे लेकर चले, उसी वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। तब केशव जी उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गया। तब डॉक्टर ने उनका जीवन बचाने के लिए ऑपरेशन की सलाह दी, क्योंकि उनके दो बाल बंद थे। केशव ने अपने मम्मी से मशवरा किया करके तुरंत पैसे जमा करके डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए हाँ ही भर दी। ऑपरेशन के तुरंत कुछ दिन बाद उसके पापा स्वस्थ होकर घर आ गए। तब अपने पति को स्वस्थ देखकर उनकी मम्मी बिमला बेहद खुश हुई, परंतु थोड़ी देर बाद ही उनके चेहरे पर विषाद की लकीरें छा गई, जिन्हें देखकर उनकी भाभी संयोगिता बोली, मम्मी जी क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकती हूँ? यह सुनकर बिमला दुखी स्वर में बोली, बहू तू मेरी परेशानी जानकर क्या करेगी? क्या पता आपकी परेशानी दूर करने में सामर्थ्य हूँ। इसके लिए आपको मुझे अपनी परेशानी तो बतानी ही पड़ेगी। तब बिमला धीरे स्वर में बोली, जो पैसे मैंने बहू के गहने बनवाने के लिए रखे थे, वे पैसे तेरे ससुर के इलाज में खर्च हो गए। अब छोटी बहू के लिए गहने कहाँ से बनवाऊं? सास की बातें सुनकर संयोगिता मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी आपने शादी के वक्त मुझे दो हार दिए थे, उसमें से मैं दोनों हार बहू को दे दूंगी। शादी में छोटी बहू दो हार पहने और बड़ी बहू सूनी गले में रहे तो लोग क्या कहेंगे? बिमला ने संयोगिता से कहा। तो संयोगिता मुस्कुराते हुए बोली, मैं लोगों से कह दूंगी कि गले में सोने के आभूषण पहनने से एलर्जी हो जाती है। मम्मी जी इस वक्त आप मेरी नहीं छोटू बहू की चिंता कीजिए, कुछ दिन की तो बात है, आपके दोनों बेटे नौकरी करते हैं तो आप के पास पैसा जमा हो जाएगा, तब आप मेरे लिए हार बनवा देना। संयोगिता की बातें सुनकर बिमला ने प्यार से उसका माथा चूम कर कहा, तेरे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। तब सास की प्यार भरी बातें सुनकर संयोगिता खुशी से भव विभोर हो गई। कुछ दिन बाद जब केशव की शादी हुई, तब बिमला ने दोनों हार काव्या के पहनाने के लिए उसके मायके भिजवा दिए थे। काव्या जब विदा होकर ससुराल आई तो संयोगिता ने गले लगाकर बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और ले जाकर उसे अपने कमरे में बैठा दिया था। तब अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी अपने जेठ जिठानी की शादी की तस्वीर देखी, तो उसमें संयोगिता के गले में पहने हुए हार देखकर वह समझ गई थी कि उसमें जो हार पहने हैं वह संयोगिता के हैं। तब संयोगिता उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। तब उसका गला सूना देखकर उसे यकीन हो गया और पुख्ता सबूत मिल गया। उसने गले के हार निकालकर एक संयोगिता के गले में पहनाने लगी। तब संयोगिता हार पहनने के लिए मना करने लगी तो काव्या ने मुस्कुराते हुए बोला, दीदी क्या त्याग करने का अधिकार सिर्फ आपको है? आपका सूना गला देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है, इसीलिए एक हार आप पहन लीजिए, नहीं तो मैं अपने गले से दूसरा हार उतार दूंगी। तब काव्या की बात मानकर संयोगिता ने हार गले में पहन लिया। आप क्या सोचने लगे, दीदी को हार पहनाकर मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसकी बातें सुनकर केशव खुशी से गले लगकर बोला, दीदी को हार देकर तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया है। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी समझदार पत्नी मिली है। तो दोस्तों ये परिवार का प्यार आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर